नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया था आपको कि बिहार स्टेनो एएसआई का जो एग्ज़ाम है वह 23/2/2025 को होगा। लेकिन इसके संबंध में ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। वो गोपनीय सूत्र से जो लेटर निकला था उसके माध्यम से हमने आपको बताया था। फिर कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि आपको घबराइए मत, 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम 23 तारीख को होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली आज 7 तारीख है और आज आपका नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। जैसे कि हम बताए थे कि पहले नोटिफिकेशन आएगा, देन आपका एडमिट कार्ड का लिंक आएगा। डायरेक्ट एडमिट कार्ड का लिंक कभी नहीं आता है। तो आपका नोटिफिकेशन आ गया और इसमें साथ ही बता दिया गया है कि बिहार स्टेनो एएसआई का जो है वो आपका 10 तारीख से आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है सेंटर यहाँ पे बैठाया गया है। रोल नंबर आप अपना चेक कर लीजिए। उसके बाद में जो सेंटर का एक पीडीएफ है आप टेलीग्राम ग्रुप पर से हम भेज दिए हैं, जाके वहाँ से देख सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट से खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा कि आपका किस कॉलेज में दिया हुआ है। ठीक है, सारे सेंटर जो है वो पटना में ही दिया गया है और एग्ज़ाम जो होगा वह आपका 2 शिफ्ट में हो रहा है। पहला शिफ्ट में क्या रहेगा, आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट में आपका जीके जीएस जो होता है वह होगा। ठीक है, 1.5 घंटे के लिए है पहला और दूसरा जो है 2 घंटे के लिए। ये हो गया आपको एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी कि आपका 10 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है वह 23/2 को होने जा रही है और सारे सेंटर पटना में बनाए गए हैं। आइए अब इतने कम समय में हम लोग क्या करें इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि बिहार स्टेनो एएसआई का जो है आपका एग्ज़ाम डेट तो आपको बता दिए कि 23/2 को हो गया। एडमिट कार्ड 10/2 से निकलेगा। टोटल कैंडिडेट कितना फॉर्म फिलअप किए थे, अर्थात कितने का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 27,528 लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना है। तो 27,528 में जब आप 305 सीट से भाग दीजिएगा तो 90.25, अर्थात एक सीट पर आपका 90 आदमी यहाँ बैठेगा एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें से 90 में से जो है 45 स्टेनो नहीं जानते होंगे, वो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं ट्राई करने के लिए कि क्या होता है, थोड़ा मज़ा लिया जाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको फाइट करना है बस 45 लोगों में से ही। ठीक है, इसमें से एक सीट आपको लेना है। ठीक, ये हो गया आपका कि कितना हो गया। उसके बाद देखते हैं कि सेंटर का तो बात हम कर दिए कि 2 शिफ्ट में, पहला हिंदी, सेकंड में जीके जीएस होगा। ठीक है, अब आया कीजिए आप स्टेनो टाइपिंग का अभी क्या करें। तो मेरे समझ से आप स्टेनो और टाइपिंग को अभी स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल भी थोड़ा भी ध्यान मत दीजिए, सीधे आज से बंद कर दीजिए उसका किताब। ठीक है, अब रिटेन में क्या क्या पढ़े, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि क्योंकि इसी से मेरिट बनेगा आपका फाइनल। ठीक है, तो रिटेन में क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग जो 55 डेज का क्यूज प्लान चला रहे थे जिसमें सारे टॉपिक हमने कवर किया था, तो उसमें हमने एसपीडी बुक का जीके और साइंस आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जीके साइंस पढ़ाते समय आपको बोले थे कि सब क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है, जो नहीं याद हो उसको हाईलाइट करने जाना है। बस वो समय आ गया है रिवीजन करने का उस चीज़ को जो हमने कराया था। जो आप जीके और साइंस किए हैं उसका बस जो हाईलाइट किए हैं फटाफट उसको रिवीजन कर जाइए। जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा वो आपका फ़ायदा करने वाला है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में। उसके बाद करेंट अफेयर्स आपको करना है। करेंट अफेयर्स मस्टली आपका रोल निभाएगा क्योंकि 11 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पिछले बार तो इस बार भी 10 से आसपास में क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आपको मई से करना है, 15 जनवरी तक कर लिए। मेरे समझ से दिसंबर तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन अभी सेट हो चुका होगा। क्योंकि इतना जल्दी ले रहा है तो क्वेश्चन सेट कर लिया होगा एग्जामिनर, सॉरी बोर्ड वाले ने क्वेश्चन सेव कर लिया होगा। तो आप दिसंबर तक ले लीजिए, 15 जनवरी तक 1-2 वीक का आप वीडियो कहीं से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। तो 15 जनवरी तक पर्याप्त है। ठीक है, और करेंट अफेयर्स में कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, इसका जो गेस्ट टॉपिक रहेगा, मतलब कि इससे ज़्यादा आने की संभावना रहती है, उसको हम टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा देंगे। कल कोशिश करेंगे कि आपको उपलब्ध करा दें। ठीक है, उसके बाद में जीएस की बात करें तो जीएस में सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाबू। सबसे पहले आपका बायोलॉजी पढ़िएगा। ठीक है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद फिजिक्स, देन केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। इन सारे चीज़ का भी जो गेस्ट टॉपिक रहता है जिससे ज़्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन पढ़ने का, हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके जुड़ जाइए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे आपका देखते हैं, तो आगे आपका कि जीके में क्या करें। ठीक है, जीके में क्या करें, जीके में आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है। ठीक है, प्रिमिटिव मिडेवल को अभी स्किप करिए, पहले मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लीजिए, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद पॉलिटी कर लीजिए, फिर आपको विविध करना है। विविध में क्या, पुस्तक के लेखक कौन कौन है, लुसेंट में पूरा पेजे में लिख के दिया हुआ है। ठीक है, पूरे का रट जाना है।
उसके बाद में दिवस कर लीजिए पूरा ठीक से, पुरस्कार कर लीजिए, राजधानी, मुद्रा, इतना चीज़ आपको कम से कम विविध में कर लेना है, बाकी जो बचा है उसको तो करना ही है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है। इस साल वाला आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं करना है, आपको पिछले साल वाला ही कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अभी सेव हो चुका होता है, इससे पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट उसको पढ़ लेना है। अब दिन बात करें कि उसके बाद जब इतना सारा कुछ हो गया तो आपको पर डे 2 सेट बनाना है, एक मॉर्निंग में एक और इवनिंग में, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपको कन्फ्यूजन दूर करने में, ठीक है। तो आपको 2 सेट पर डे बनाना है। उसके बाद रीजनिंग मैथ का क्या करें? देखिए, यदि आप बिल्कुल रीजनिंग मैथ नहीं पढ़े हैं तो अभी 10 दिन में दिमाग लगाने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए अच्छी बात है, आप 1-2 बार जो जो गेस्ट टॉपिक है हम बता देंगे उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। मेनली आपका नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, आप टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उसके बाद में एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, इतना ही सारा चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट वाला सेक्शन देख लीजिएगा, उससे काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है रीजनिंग और मैथ के लिए, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, काम बन जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हम लोग जो 55 डेज़ का प्लान चला रहे थे उसका क्या हुआ? तो वो चल रहा है और वो अभी ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होगा तो उस पेड ग्रुप में हम लोग एक और चीज़ आज से कल से स्टार्ट कर रहे हैं कि उसमें हम लोग अब 2 पार्ट कर दिए हैं। एक आपका मॉर्निंग में रहेगा 100 क्वेश्चन का जीके जीएस, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन से रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पर डे दिया जाएगा, उसको आपको बना के ओमआर शीट पर आपको भेजना है। ये जो रहेगा आप बुक के किसी मॉडल सेट से हम लोग देंगे, ठीक है। जहाँ से देंगे जो स्टेनो एएसआई से मिलता-जुलता रहेगा, उस बुक के मॉडल सेट से हम आपको देंगे, 100 क्वेश्चन आपको बनाकर भेजना है। वही हम लोग मतलब अपना से सेट नहीं करेंगे, अपना से क्वेश्चन खोज के और उसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर है उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करेंगे। और सेकंड जो होगा रात में आपका जो 8 पीएम में होता है, उसमें हम लोग अपने से क्वेश्चन देंगे। अभी क्यूज चल रहा है, जिस दिन क्यूज रहेगा क्यूज चलेगा और जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन टेस्ट होगा, और हम लोग अपने से सेट करके देंगे, ठीक है। जो PYQ है स्टेनो एएसआई का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देंगे, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप वहाँ से जुड़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू। बाकी सारी चीज़ कवर हो गया। अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।